नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सभी के बीच एक गंभीर बीमारी के विषय में चर्चा करने के लिए आया हूँ और वो बीमारी है एईएस। इसे हम कई नामों से जानते हैं: जापानी इंसेफेलाइटिस, चमकी बुखार, दिमागी बुखार। यह एक गंभीर बीमारी है जो ससमय इलाज करने से ठीक हो सकता है। ये जो बीमारी है अत्यधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में 1 से लेकर के 15 वर्ष के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे कि आपने जाना, इसका नाम है एईएस। इसी से पता चलता है कि यह बीमारी कितनी भयावह है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। एक्यूट का मतलब होता है अचानक होने वाली घटना, एकाएक होने वाली घटना। इंसेफेलाइटिस का मतलब है यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू, ब्रेन के टिश्यू में इन्फ्लामेशन का होना। और सिंड्रोम का मतलब है कि कई रोगों का एक साथ होना। कई रोग के लक्षण को एक साथ दिखाई जाती है इस बीमारी में। तो इसमें असमंजस में पड़ते हैं डॉक्टर्स कि इनको क्या हुआ है, क्या बीमारी है। तो इनका सबसे बेहतर इलाज जो है सरकारी संस्थान में बेहतर होता है। हर तरह का जांच का सुविधा है। सरकार इसके लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। तो इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। हर गांव में, ग्रामीण स्तर पर हर माताओं बहनों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमारे गांव में इसका प्रकोप ना पड़े। एईएस का एजेंट जो है वायरस होता है, पर पिछले कुछ सालों में बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट भी रिपोर्ट किए गए। इसका मेन पॉजिटिव एजेंट है HSV, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, EBV, एप्स्टीन बार वायरस, मीजल वायरस, मेंस वायरस, रूबेला वायरस और ह्यूमन हर्पिस वायरस भी हो सकते हैं। ये जो बीमारी है ये बच्चों में होते कैसे हैं? और इसे जो है माना जाता है कि ये बीमारी, आपको जैसे कि बताया गया है कि अधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में होता है, तो वो तो मौसम आता ही है। इसके अलावा बच्चे जो है, माना जा रहा है कि बच्चे जो है वन वाले जो क्षेत्र है जहाँ लीची का पेड़ पौधा होता है वहाँ जाते हैं और कच्चे लीची तोड़ करके खाते हैं। जो कच्चे लीची है उसके ऊपरी परत में जो हम छीलते हैं, उसको छीलने के बाद जो एक वाइट कलर का परत निकलता है, उसमें एक तरीके का टॉक्सिन पाया जाता है। जो टॉक्सिन है हाइपोग्लाइसिन A और MCPG, मिथिलीन ग्लाइकोप्रोपाइल ग्लाइसरीन। ये एक टॉक्सिन होता है जिसके ज़्यादा सेवन से बच्चे जो है दिन में खाते हैं घूम घूम करके और ज़्यादा यूज कर लेते हैं, और इसके ज़्यादा यूज करने से शरीर से ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही ज़्यादा डाउन होने के कारण ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और ज़्यादा यूज करने से बच्चे हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाते हैं और इसका इलाज जो है सो भारी पड़ जाता है। अचानक बच्चे को इसके विषय में कुछ सिम्टम्स है जिसे हम देख लेते हैं। उस सिम्टम्स के आधार पर हमें ये पता चलेगा कि इसको एईएस हो गया है। तो हम कैसे पता करें? तो इस बीमारी में अचानक तेज बुखार आती है, अचानक आती है, हाथ पैर में अकड़न आती है, बच्चे बेहोश हो जाते हैं, बच्चे के बॉडी में चमकना मतलब कांपना आप देख सकते हैं। इसमें ग्लूकोज की काफ़ी कमी आ जाती है। इनके डायग्नोसिस के लिए कई तरीके से टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि MRI कराते हैं, ब्रेन स्कैन, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन एनालिसिस होता है, EEG होता है। मेल्ड इंसेफेलाइटिस को ट्रीट करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे दिया जाता है। अगर इसके केस वायरस हो, इनके कॉज अगर वायरस हो
तो इन्हें एंटी वायरल ड्रग दिया जाता है। ब्रेन स्वेलिंग के लिए स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। इसके अलावा बेड रेस्ट फ्लूइड का सेवन कराया जाता है। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो सरकारी अस्पताल में अच्छी तरीके से उपलब्ध है। इसके लक्षण, इस बीमारी के जो लक्षण आपको मिलते हैं वो किस तरीके से मिलते हैं? तेज बुखार आता है, वो भी अचानक आता है, इस बात को समझना है। सर दर्द होता है, तेज बुखार आना जो 5 से 7 दिन से ज़्यादा का न हो, अर्ध चेतना एवं मरीज में पहचानने की क्षमता नहीं होना, भ्रम की स्थिति होती है, बच्चे का बेहोश हो जाना, शरीर में चमक होना अथवा हाथ पैर में थरथराहट, वाइब्रेट करना, पूरे शरीर या किसी खास अंग में लकवा मार देना या पैर का अकड़ जाना, बच्चे का शरीर एवं मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, ये इनका कुछ सिम्टम्स है। इसके फर्स्ट एड के रूप में जो किया जाना चाहिए, अगर आपको दिखे तो अपने बच्चों को तेज़ धूप से बचाना होगा। अपने बच्चों को दिन में 2 बार कम से कम नहाना होगा और गर्मी के दिनों में बच्चों को ORS तथा नींबू पानी, चीनी का घोल पिलाते रहना है। रात में बच्चों को भरपेट खाना खिलाना है और हो सके तो खाना के साथ कुछ मीठा ज़रूर खिलाना है। ये बचाव की बहुत बड़ी सुविधा है। ये अगर करते हैं तो हमें AES टच नहीं कर सकता है। बच्चे को धूप में नहीं जाने देना है और बच्चे को कच्चे लीची खाने से मना करना है, वो नहीं खाए और धूप में ना जाए, तो इससे बीमारी से अच्छी तरीके से बचा जा सकता है। फर्स्ट एड के रूप में ये भी आता है कि यदि बच्चे को बुखार है, बुखार का मतलब 100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अगर बॉडी के हो, तो तेज़ बुखार होने पर पूरे शरीर को ताज़े पानी से पोछे एवं पंखा से हवा दे या हवादार जगह पर बच्चे को लिटाए। तेज़ बुखार का मतलब है कि 100 एबव अगर होता है या 100 पर है बुखार, तो उसे पैरासीटामोल की गोली एज एवं वेट के आधार पर दिया जा सकता है। यदि बच्चे बेहोश नहीं हों तो उन्हें ORS का घोल बच्चे को पिलाया जा सकता है, पिलाए तो बेहतर है। बच्चे को चमकी आने पर बाएं या दाएं करवट लिटाकर ले जाएं अस्पताल। बच्चे के शरीर से कपड़े हटा लें एवं गर्दन को सीधा रखें। अगर मुंह से लार या झाग निकल रहा हो तो साफ कपड़े से पोंछें, जिससे कि सांस लेने में कोई दिक्कत न हो। बच्चे अगर दिन में लीची खाया हो तो ध्यान रखना है कि बच्चे को रात में भरपेट भोजन कराएं। कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में अब जानते हैं। बच्चे को खाली पेट लीची नहीं खिलाएं। बच्चे को कच्चे एवं अध पके लीची का सेवन ना करने दें। बच्चे को यदि बुखार है तो उसे गर्म कपड़े से ना लपेटना है। बच्चों की नाकें जो है उसे बंद नहीं करना है। बच्चे यदि बेहोशी की अवस्था में है तो उससे मुंह से कुछ ना दें, जैसे कि ORS पिलाते हैं तो वो सब नहीं पिलाना है अगर बेहोश है तो। यदि बच्चे को इसमें से किसी तरह का लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो बच्चे को किसी ओझा के पास लेकर के नहीं जाना है। बच्चे को किसी चिकित्सक के पास ले जा करके और उनको फर्स्ट और उनसे मिल करके, और बच्चे को यदि पुष्टि हो जाती है कि ये AES का शिकायत है इसमें, तो उन्हें तुरंत किसी गाड़ी को इंतज़ाम करके सरकारी अस्पताल अविलंब ले जाना चाहिए। यदि बच्चे को AES है तो बच्चे के पास शांति की वातावरण बनाए, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, हवादार जगह पर बच्चे को रखना है, उसे हवा लगना चाहिए शरीर में और साफ सही से सांस ले सके। और एक जगह जो है लोग ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी को कुछ होता है तो वो लोग भीड़ इकट्ठा कर देते हैं और ओझा वैद्य के चक्कर में पड़ते हैं, तो ऐसा ना करना है। इस मौसम में करना क्या है कि धूप से
दूर रखना है बच्चे को, अधिक से अधिक पानी का सेवन कराना है, हल्का साधारण खाना खिलाए, बच्चे को जंक फूड से दूर रखें, खाली पेट लीची नहीं खिलाएं, रात को खाने के बाद थोड़ा सा मीठा ज़रूर खिलाएं, घर के आसपास पानी जमा न होने दें। इन बचाव से हम एईएस से लड़ सकते हैं और एईएस से लड़ने के लिए मात्र 3 ही हथियार है, और अगर ये 3 हथियार हम अपनाते हैं तो एईएस को हम लोग आसानी से मात दे सकते हैं। और वो हथियार है, खुद से घर में ही करना है कि बच्चे को खिलाना है, जगाना है और अस्पताल लेके जाना है। खिलाने के बारे में है तो बच्चों को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाइए, थोड़ा मीठा खिलाइए। ले जाने की जहाँ बात है, सुबह उठते ही बच्चों को भी साथ साथ उठाएं और देखें कहीं बेहोश या चमकी तो नहीं है उसे। यदि है तो बेहोशी या चमकी देखते ही तुरंत एम्बुलेंस या नज़दीकी गाड़ी से अस्पताल उन्हें अविलंब ले जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।